देश में कोरोना का भयंकर यू टर्न। एक ही दिन में 1 लाख के करीब मरीज। कोरोना की तीसरी लहर आने के मिले संकेत। लेकिन दिल्ली से आई सबसे बड़ी गुड न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया है, जिसकी चपेट में आकर लाखों जानें जा चुकी हैं और अब ओमिक्रॉन के कारण ये सिलसिला तीसरी लहर की ओर बढ़ गया है। पहले अनुमान लगाया गया था कि ओमिक्रॉन ज्यादा असर नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो डरा देने वाले हैं और चिंता में डाल देने वाले हैं, क्योंकि देश कोरोना की दूसरी लहर से कराह चुका है। अस्पताल भर चुके थे, मरीजों को बेड नहीं मिले थे और दोस्तों अब जो हालात बने हैं वो तो बहुत ही भयंकर हैं। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े बुलेट रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 91,000 ताजा केस सामने आए हैं, जो बुधवार को आए 58,000 मामलों की तुलना में 55% ज्यादा हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान देश में केवल 19,000 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और देश में कोविड-19 एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख के करीब हो गई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 6.43% हो गई है। तो वहीं इस दौरान देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 148 करोड़ 67 लाख हो गया है। देश में 3 जनवरी 2022 से बच्चों को भी वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 797 और दिल्ली में 465 हैं। ताजा हालात की बात करें तो ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 995 मरीज ठीक हो गए हैं। लेकिन इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं और ताजा हालात देखकर कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये कब और कैसे आएगी, अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा हमें कोरोना की नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही है, उसने कई लोगों को दहशत में डाल दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात दिल्ली वासियों के लिए है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो दिल्ली में हालात और भी बुरे हो जाएंगे। लिहाजा लोगों को पहले से भी कई गुना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्फेक्शन के बाद शरीर में सक्रिय हुए एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खतरा मौजूद रहेगा और इसके पीछे का कारण बताया गया है कि कोरोना अपना रूप बदलेगा और हमें इसकी तैयारी करनी होगी और वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। दरअसल कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर 2 फैक्टर की वजह से कम हुई। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हुई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर शुरू हुआ। दूसरी लहर में कई फैक्टर थे, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट भी फैक्टर हैं। दूसरी लहर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। हालांकि कोरोना के वायरस का म्यूटेशन इस तरह आएगा, इसका भी अनुमान नहीं था। म्यूटेशन के बाद वायरस के फैलने की क्षमता भी बढ़ी है। जहां इम्यूनिटी थी वहां वायरस को घुसने का मौका नहीं मिला, तो वायरस ने रूप बदला और कम इम्यूनिटी वालों को संक्रमित किया। अब हालांकि वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से चल रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढ रहा है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कोरोना वायरस अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए हमें वैक्सीन और दूसरे पहलुओं पर रणनीति बदलती रहनी होगी। दुनिया भर में साइंटिस्ट देख रहे हैं कि वायरस किस किस तरह बदल सकता है और उसी हिसाब से उसे रोकने की तैयारियों पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वायरस का कोई भी वेरिएंट हो, वो एक ही तरीके से फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना को रोकने के लिए जो भी बिहेवियर करना है उसका पालन करते रहना होगा। ओमिक्रॉन पर दिल्ली के मरीजों को मिली बड़ी राहत। बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं ओमिक्रॉन के मरीज। दोस्तों, ओमिक्रॉन के नए मामलों की संख्या में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में पहले से मौजूद कोविड के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ
अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट भी फैल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक ये वेरिएंट माइल्ड है और डेल्टा की तुलना में आधे से भी कम समय में इससे संक्रमित मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। जिन लोगों के जीनोम जांच में पुष्टि हो चुकी है, इसमें से ज्यादातर लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अधिकतर में माइल्ड लक्षण ही हैं और 5 से 7 दिन में ठीक होकर डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, जबकि डेल्टा के समय 14 दिन से ज्यादा का समय लगता था। अब प्रोटोकॉल के मुताबिक नेगेटिव आने के बाद 8वें दिन उन्हें छुट्टी दे दी जा रही है। मरीज जल्द रिकवर हो रहे हैं। पहले कई मरीज तो 2-2 महीने से भी ज्यादा समय तक एडमिट रहे। ऐसी स्थिति अभी तक इस मामले में नहीं देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के मरीज आधे समय में रिकवर हो जा रहे हैं। अधिकतर को एडमिशन की भी जरूरत नहीं हो रही है। उनका 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड है। 3 से 4 दिनों में उनके लक्षण कंट्रोल हो जाते हैं। 7वें दिन तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है।